इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जानें कि आज है 1 तारीख यानी अक्टूबर महीने का पहला दिन, और इस दिन हम चर्चा कर रहे हैं इस मास के कृषि कार्यों पर। यानी कि इस महीने जो है किसान भाई फसलों में, सब्जियों में, फलों में या फिर पशुधन की जो है किस तरह से देखभाल कर सके हैं और क्या क्या कृषि कार्य जो है इस महीने में करे जा सके हैं, इसके ऊपर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा इस मास के कृषि कार्यों पर। तो भाइयों, जहाँ तक इस मास के कृषि कार्यों का सवाल है तो सबसे पहले बात करेंगे हम धान फसल की, जो कि अहम फसल मानी जा है इस मौसम की, और वो अच्छी तरह से अपनी बढ़वार कर रही है। और इसके साथ साथ जो अगेती किस्म किसान भाइयों ने धान की लगाई थी वो तैयार हैं, और बहुत से किसान भाइयों ने धीरे धीरे कटाई भी शुरू कर दी। और जो मध्यम या पछेती किस्में हैं वो भी धीरे धीरे अपनी जो पकने की अवस्था है उसकी तरफ जारी हैं और कटाई के लिए तैयार हो रही हैं। तो किसान भाई देख लें कि जब फसल जो है अच्छे से पक के तैयार हो रही है तो कुछ दिन पहले जो है, हफ्ता 10 दिन पहले खेत में पानी निकाल दें, खड़ा ना करें और खेत को सुखा लें, और उसके बाद कटाई करके अच्छे से सुखा के फसल लें और फिर जो है बाज़ार में बेचने के लिए ले जा सके हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक मक्की की सवाल है तो समय पर बोई गई फसल की कटाई कर लें। इसके साथ ही शंकर और विजय मक्की के पौधे जो हैं पकने पर भी कई बार हरे हरे से नज़र आवे हैं, पर जब ऊपर वाला छिलका पीले और भूरे रंग का हो जा तो समझ लो कि फसल पक गई है, तैयार है, और उसकी कटाई शुरू कर दें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जहाँ तक तिलहनी फसलें तोड़िया, सरसों, राया, तारामीरा की बात है तो तोड़िया की फसल जो है अब अपनी शुरुआती बढ़वार की अवस्था में चल रही है। तो जो खरपतवार बढ़वार कर रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं मौसमी खरपतवार जो फसलों के साथ साथ बढ़वार कर रहे हैं, तो उनकी लड़ाई गुड़ाई करें, उनको खेत से निकालें जिससे कि फसल अच्छे से बढ़वार कर सके। इसके अलावा सरसों और राया की बिजाई जो है इस महीने के तीसरे हफ्ते तक, और तारामीरा यानी कि सूं की बिजाई जो है इस महीने में सारा महीना जो है इसकी बिजाई कर सके हैं। और देसी सरसों की उन्नत किस्म BSH नंबर 1, राया की किस्म RH30, वरुणा, लक्ष्मी, RH781, RH819, RH9304, RH9801 और RB 9901, या फिर तारामीरा की जो फसल है उसकी किस्म T27 जो है वो बो सके हैं इस महीने में। और इन सभी फसलों के लिए 2 किलोग्राम बीज प्रति किले के लिए पर्याप्त रहेगा। और सरसों और राया के बीज का उपचार एस्ट्रोबैक्टर के टीके से करें जो कि लाभदायक रहेगा। फसलों की लाइन में बिजाई करें, 30 सेंटीमीटर का फासला रखें और पूरा विधि से बिजाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। असिंचित इलाकों के लिए तोड़िया, सरसों और राया में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 किलोग्राम यूरिया और 8 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से उसकी बिजाई कर सके हैं। उस बिजाई से पहले जो है उसके अंदर दे सके हैं। और सिंचित इलाकों में तोड़िया और सरसों में 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किले के हिसाब से दें। सिंचित राया में 32 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किले के हिसाब से दें, और 10 किलोग्राम जिंक जो है सल्फेट वो भी प्रति किले के हिसाब से बिजाई से पहले खेत में नीचे ही दे सके हैं जब खेत तैयार करने लग रहे हैं। और नाइट्रोजन की बाकी बची मात्रा बिजाई के समय जो है पूरे पे, और बाकी बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है पहली सिंचाई पर खेत के अंदर दे सके हैं। और इसके साथ साथ कई बार देखा जाए धौड़िया या आरा मक्खी का प्रकोप हो जाए इन फसलों पर, तो 200 मिलीलीटर मेलाथियान जो कि साइथियान के नाम से ही मिल जाए 50 सीसी ने 200 लीटर पानी में प्रति किले के हिसाब से फसल पर उसका छिड़काव करें।
बाड़ों वाली सुंडी के लिए भी 250 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL या फिर 200 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 EC 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। इसके साथ साथ दलहनी फसल अरहर इस समय जो है लगभग अपने फलियों की तरफ चल रही है और इस फसल में फली छेदक सुंडी काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए 300 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL या फिर 600 मिलीलीटर क्विनल्फास 25 EC ने 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। जहाँ तक रिजका या लूसण का सवाल है तो इसकी बिजाई इस महीने के आखिरी हफ्ते में जो है करें। लूसण की T9 अच्छी किस्म है। 1 किले के खेत के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज काफ़ी रहेगा। बिजाई लाइनों में 1 फुट के फासले पर करें और इसके बीज को भी लूसण का राइजोबियम का जो टिक्का लगा के उसकी उपचार करने के बाद बोएं। और लूसण बोते समय जो है 22 किलोग्राम यूरिया और 250 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से दें। और इस खाद को जो है ड्रिल के जरिए भी 10 सेंटीमीटर की गहराई तक दे सकें हैं, क्योंकि लूसण या रिजका एक ऐसी चीज़ है जो कि साल भर चले है। इसी तरह तिलहनी फसल अड़सी जो है इसकी बिजाई भी जो है इस महीने के पहले पखवाड़े में कर सके हैं। अड़सी की के 2 किस्म बोने की सिफारिश करी जा है। तो बीज 2 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। बिजाई लाइनों में 23 सेंटीमीटर के फासले पर करें। खाद में 22 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले की दर से जो है समय पर उसमें दें। ये बात अब है जो इस मौसम में यानी कि रबी के मौसम में जो एक अहम फसल है और वो है गेहूँ। तो गेहूं की बिजाई के लिए भी तैयारी शुरू कर दें। और बासमती धान जहां लगाई जा है वो फसल चक्र वाले क्षेत्रों में गेहूं की सिंचित उपजाऊ भूमि पर समय पर बिजाई के लिए या फिर जहां पे बाजरा और धान आधारित फसल चक्र है तो ऐसे क्षेत्रों में जो है 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो है WH 157, WH 147 या WH 283, WH 542, PBW 343, UP 2338, WH 533, WH 711 किस्में जो है उनका बोने का सही समय माना जा है। तो इस तरह से समय पर देख के या फिर जहाँ पे बाजरा कपास फसल चक्र है तो उन इलाकों में गेहूं की समय की बिजाई 15 नवंबर तक जो है वो पूरी कर लें। और बरानी इलाकों में 306 और WH 533 किस्मों की बिजाई जो है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के पहले हफ्ते तक जो है पूरी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समय पे बिजाई के लिए तैयारी जो है समय पे उसकी करनी पड़ेगी, बीज का प्रबंध करना पड़ेगा गेहूं का, तभी जो है किसान भाई इसकी समय पे बिजाई कर सकेंगे। और इसी तरह से जौ की बिजाई भी अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े में किसान भाई कर सके हैं। C 138 किस्म बरानी इलाकों के लिए, जबकि BH 393, C 164, BG 25 और BH 75 किस्में जो है सिंचित इलाकों के लिए बेहतर मानी गई हैं। और इस समय देखा गया है कि बीज की मात्रा सिंचित इलाकों में 35 किलोग्राम, बरानी इलाकों में 30 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से किसान भाई इस्तेमाल कर सके हैं। इसी तरह से जई की ज़्यादा कटाइयों के लिए जई की उन्नत किस्म HFO 114 और हरियाणा जवी 8 की बिजाई जो है इस महीने के बीच में जो है शुरू कर सके हैं और 40 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। बिजाई लाइनों में 25 सेंटीमीटर के फासले पर करें। 16 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से नाइट्रोजन यानी 35 किलोग्राम यूरिया बिजाई पर नीचे जो खेत तैयार करने लग रहे हैं उस समय ही दे सके हैं। जहाँ तक चने का सवाल है तो देसी चने की बिजाई जो है मध्य अक्टूबर तक पूरी कर लें। काबुली चने की बिजाई जो है इस महीने के आखिरी हफ्ते में जो है वो पूरी कर लें। और इसके साथ साथ बरानी इलाकों के लिए उन्नत किस्म H 208 या हरियाणा चना नंबर 1 बोई जा सके है। और जहां सिंचाई का साधन है या अच्छी बरसात हो जाए तो वहां हरियाणा चना नंबर 1, काबुली चना की हरियाणा काबुली नंबर 1 L 114, गौरा हिसारी किस्म जो है वो किसान भाई बो सके हैं। इसी तरह से जहां तक चारे वाली फसलों का सवाल है तो अच्छा चारा लेने के लिए सर्दियों के मौसम में वो है बरसीम। तो जो किसान भाइयों ने कई बार जो देखा जाए पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में भी जो खेत खाली हैं तो बिजाई शुरू करते हैं, पर मौसम में तापमान देख के मौसम का रुझान देख के किसान भाई इसकी बिजाई करें। तो इस समय जैसे ही मौसम अनुकूल हो तो बरसीम की बिजाई जो है इस महीने के पहले हफ्ते में या 10 तारीख तक जो है इसकी बिजाई कर लें। और जिस ज़मीन में पहली बार बरसीम की बिजाई करनी हो तो उसमें बीज का टीकाकरण जरूरी है। समय पर खेत में पानी लगाते रहें। 22 किलोग्राम यूरिया और 175 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से बिजाई से पहले खेत में नीचे छिंटा दे दें।
रेतीली और थोड़ी हल्की ज़मीनों में, कमज़ोर ज़मीन में बिजाई से पहले 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल करें। बरसीम और जई की जो मिश्रित फसल में 16 किलोग्राम इसके अलावा जो है नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से बिजाई के दौरान नीचे दे सके हैं। और इसके साथ साथ जहाँ तक एक नकदी फसल गन्ना का सवाल है, तो शरदकालीन गन्ने की बिजाई का समय जो है लगभग शुरू हो गया है और इसकी बिजाई जो है वो इन दिनों में पूरी कर लें। और शरदकालीन किस्में जिसमें COH 56, COH 92, COH 64 अगेती या फिर COH 99, COH 119, CO 77 17, COS 84 36 हैं, उनको जो है इन दिनों में बोसकर बेहतर रहेगा कि यह भी जो है इसकी शरदकालीन गन्ने की बिजाई 10 तारीख से पहले कर लें। और बिजाई के दौरान 45 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से दें। तो यह तो बात करी इस महीने में फसलों में हम क्या कुछ कर सकें, और अब चर्चा करेंगे कि सब्जियों में जो है किसान भाई क्या कुछ करें। तो सब्जियों में जहाँ तक टमाटर, बैंगन, मिर्च या फिर भिंडी वगैरह का सवाल है, जो तैयार इनके फल हैं उनकी समय पर तोड़ के और अच्छे से उनको बांध के तैयार करके उनको बाज़ार में ले जा सके हैं। और टमाटरों का थोड़ा ध्यान रखें कि ज़रा अध पके टमाटरों को तोड़ के बाज़ार में भेजें, क्योंकि जब तक वो जाएंगे तो आगे वो तैयार हो जाएंगे। और समय पर सिंचाई करते रहें खड़ी फसल में। विषाणु और फफूंद रोग से रक्षा के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc 800 ग्राम डाइथेन M45 को मिलाकर प्रति किले के हिसाब से फसल पर 3 हफ्ते के अंतर पर जो है नियमित छिड़काव करें। और इसमें 250 लीटर पानी किसान भाई ले सके हैं। बैंगन के कच्चे फलों को जैसे हमने जिक्र किया, समय पर तोड़ के बाज़ार में भेजें, समय पर फसल की सिंचाई करें। रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc ने 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके। फल छेदक सुंडी की रोकथाम के लिए 60 मिलीलीटर स्पाइनोसेड ट्रेसर 45 SC के नाम से मिल जाए 500 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर का 15 दिन के अंतर पर बारी बारी से प्रति किले के हिसाब से इसका छिड़काव किया जा सके है। और कई बार देखा जाए कुछ पौधों में तना छेदक वगैरह का प्रकोप ज़्यादा शुरू में होने लगा है, तो उनको समय पर तोड़ के ऊपर से नष्ट कर दें। और मिर्च में भी हरी मिर्च को तोड़ के बाज़ार में समय पर ले जाएं और खड़ी फसल में हल्की सिंचाई करें। नाइट्रोजन खाद की मात्रा खेत में जो रह रही है तो वह ज़रूर दे दें, और जो पहले दे चुके हैं तो उसको अभी ना दें। और रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc ने 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव किया जा सके है। और अक्टूबर के महीने में जो है किसान भाई मिर्च की बसंत के मौसम में फसल के लिए नर्सरी में बिजाई कर सके हैं, जिसके लिए उन्नत किस्में रहेंगी NP 46A या फिर पूसा ज्वाला या पंत C1 या हिसार शक्ति या हिसार विजय का बीज इस्तेमाल करें। और लगभग 1 किले के लिए 400 ग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से जरूरी रहेगा। और इसके साथ साथ बात आ जाए कि कद्दू जाति की सब्जियों की, तो कद्दू की सब्जियों के फलों की तुड़ाई करें, उनको बाज़ार में समय पर पहुंचा दें। फसल में नाइट्रोजन खाद जरूर दें, ज़रूरत हो तो हल्की सिंचाई भी जरूर करें। कई बार फल छेदक मक्खी की प्रकोप हो जाए तो उसकी रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc या 500 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर या फिर 250 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 cc ने 1 किलोग्राम 250 ग्राम गुड़ और 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। इसके साथ साथ देखा गया गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी की जो अगेती किस्म पूसा कातकी की फसल की अच्छी देखभाल करें। फसल के तैयार फूलों को काट के बाज़ार में दें। और पछेती किस्म स्नोबॉल 16 की बिजाई इस महीने में नर्सरी में करी जा सके है। बोने से पहले बीज को एमिसान या कैप्टान या फिर थाइराम 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर कर लें। अंकुरण के 6 से 7 दिनों के बाद 0.2% कैप्टान के घोल से जो है आर्द्र गलन बीमारी लगने पर जो है नर्सरी की सिंचाई कर सके हैं। और हानिकारक कीटों जिस तरह के चेपा, कुबड़ वाले कीड़े, सुंडी और डायमंड बैकमॉथ से रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc ने 250 लीटर पानी में घोल तैयार करके प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। और बंद गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलगम में जो कीड़ों का प्रकोप हो तो भी हम जो है ये मेलाथियान 50 cc ने 250 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव इन फसलों पर कर सके हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जड़ वाली सब्जियां हैं जिस तरह मूली, शलगम, गाजर जो हैं उनकी तैयार जड़ों को उखाड़ के धो के अच्छे से साफ़ करके बाज़ार में समय पर पहुंचावें।
और इस महीने जिस तरह के हमारी कुछ ऐसी किस्में हैं उनकी बिजाई कर सके हैं, जिस तरह के गाजर की किस्म नैंटीज़ है, मूली की किस्म जापानी वाइट है या सफ़ेद आइसकल है, शलगम की पर्पल टॉप वाइट ग्लोब है, जो कि इन दिनों में इसकी बिजाई करी जा सके है। और मूली की फसल पर कीट नियंत्रण के लिए 250 से 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी नेट 200 से 250 लीटर पानी में प्रति किले के हिसाब से घोल के इसका छिड़काव कराया जा सके है। और आलू की उन्नत किस्में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी जवाहर, कुफरी सतलुज या कुफरी सिंदूरी के बिजाई जो है इस महीने में कर सके हैं। 1 किले के लिए लगभग 12 क्विंटल बीज लगेगा और वो उसका प्रबंध करके खेत को अच्छे से तैयार करके जो है इसकी बिजाई 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर किसान भाई कर सके हैं। और इसके साथ साथ मटर की जो फसल है उसकी भी देखभाल करें, नरम फलियों को, हरी फलियों को तोड़ के जो है बाज़ार में पहुंचाएं। और इस महीने में मटर की बोनविले किस्म की बिजाई जो है खेत में कर सके हैं, जिसके लिए 20 से 30 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और जो किसान भाइयों ने लहसुन की बिजाई पिछले महीने नहीं करी है तो अभी वो कर सके हैं। इस महीने में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 किलोग्राम यूरिया से जो है प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें लहसुन की बिजाई की। तो भाइयों, या तो हमने चर्चा करी इस मास के कृषि कार्यों में कि इस महीने हम क्या क्या कृषि कार्य कर सके हैं इस बारे में, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुनाए यो लोकगीत। हेरे वाणी में रस होना चाहिए, क्रोध दूर भागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, वाणी में रस होना चाहिए, क्रोध दूर भागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, वाणी में रस होना चाहिए। वो प्यार की भाषा पशु भी समझे, वो भी प्यारा हो जा, राह चलता कोई साथी मिल जा, ठीक सहारा हो जा, मिठा बोले टोटे के में ठीक गुजारा हो जा, कर जिब्बे का तो घर कुणबे ते रहना न्यारा हो जा, बोले नू गोली से दगे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, पानी में रस होना चाहिए। किसका धन हरता और कोयल किसने देश, मिठी बाणी बोल बोल के जग अपना कर ले से, चतरी और मूर्ख मानस में फर्क एक यूं ऐसे, कड़वा बोलने में के थावे, मिठे में दुख के से, कदर होया करे उन बंदा की, कदर होया करे उन बंदा की, जो बड़े बोल त्यागे से रे, कड़वी बोली घनी कसुती, लाठी सी लगे से रे, वाणी में
जुबान खोलनी चाहिए, जिसने जैसी अच्छी लगे वैसी बात बोलनी चाहिए। पर त्रिया और पर धन पैना नीत डोलनी चाहिए। धर्मराज के नरजे में हर बात तोलनी चाहिए। पिछली करनी इब भुगते, पिछली करनी इब भुगते, और इब करी आगे सर। कड़वी बोली सनी कसुती, लाठी सी लगे सर। पानी में रस होना चाहिए। चाहिए भाई, जड़े रहे की इज्जत हो, उड़ रहना चाहिए भाई। गलत शब्द कदे अपने मुख से न कहना चाहिए भाई। शर्म योग तपे दान भजन का लेना चाहिए भाई। लक्ष्मी चंद करे भजन हरि का, लक्ष्मी चंद करे भजन हरि का। यू तो आप कर्म जागे सर। कड़वी बोली नरी कसुती, लाठी सी लगे सर। वाणी में रस होना चाहिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा
मौसम की जानकारी पे तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 9.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कल जो है अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें, और दूसरा चर्चा का विषय हमारा रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा इस मास के कृषि कार्यों में हम फलों में और पशुओं की देखभाल में क्या कुछ काम कर सके हैं इस बारे में। तो जहाँ तक फलों का सवाल है, पहले ये देखें कि फल वाले पौधों के थड़ों में या फिर बाग में जो बरसात का ज़्यादा पानी खड़े है तो उसको निकालें। वायुरोधक और फल वृक्षों की फालतू टहनियों को काट दें और नए लगाए गए पौधों की देखभाल करें। घास फूस निकालना, खरपतवार नियंत्रण समय समय पर करें। पोषक तत्व जो ज़रूरी है वो उनको ज़रूर दें। खाद का जो है प्रबंध करें और निराई गुड़ाई भी ज़रूरी है समय समय पर। और इसके साथ साथ रबी के मौसम में जो है बीच में बोई जाने वाली फसलों की जो बिजाई है वो भी किसान भाई इस महीने में बागों के बीच में कर सके हैं। और जो फल बेचने के लिए तैयार हैं, पकड़े हैं, तो उनको तोड़ कर समय पर बाज़ार में पहुंचाएं। इसके साथ साथ फलदार पौधों का लगाने का अभी थोड़ा समय है, तो वो किसान भाई जो लगाना चाह रहे हैं वो लगा सके हैं। और जो अच्छे पौधे मिलते हों तो किसान भाई इन दिनों में उनको लगा सके हैं। और इस महीने में लीची के जो बाग किसान भाई लगाना चाह रहे हैं, पौधा लगाने चाह रहे हैं, वो लगा सके हैं। किसी कारण से जुलाई या सितंबर महीने में लगाए गए पौधे मर गए हैं तो उनकी खाली जगहों पर भी उसी किस्म के पौधे दोबारा किसान भाई आजकल के दिनों में लगा सके हैं। इसके साथ साथ माल्टा संतरा की पौध जो है तो वो तैयार कर लें और वो आगे लगाई जा सके है। और इसके साथ ही जो नींबू जाति के पौधे हैं, इन पौधों के पत्तों पर, फलों पर जो पोषक तत्व की कमी दिखाई दे तो जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और चूना 2.5 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में घोल तैयार करके छिड़काव कर सके हैं। और इसी तरह से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए 1 से 2 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर सके हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो बेर के बाग हैं जिनके पास, तो नाइट्रोजन वाली खाद की बाकी बची आधी मात्रा भी जो है उसके अंदर दे सकें, जो पिछले महीने नहीं दिए तो इस महीने में ज़रूर दे दें। और जहाँ तक पशुओं का सवाल है तो सर्दी का मौसम आने वाला है, तो उनके लिए जो है धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, सर्दी से बचाने के लिए अभी से प्रबंध जरूर कर लें। और सूखे स्थान पर जहाँ बांधना है उसका भी ध्यान रखें, नमी से बचावें। इस मौसम में भैंसें जो हैं गर्मी में आ जाएं, जब वो लक्षण दिखा रही हैं तो अच्छे जो भैंसा है, झोटा है, उससे जो उसका मिलाई करवाएं या फिर जो कृत्रिम गर्भाधान जो है वो नज़दीकी पशु चिकित्सालय से वहाँ से करवा सके हैं। और इसके साथ साथ इस मौसम में भेड़ और बकरियों में भी जो है पशुओं के पेट में कई बार कीड़े हो जाएं तो भेड़ों के पेट के अंदर के परजीवियों को मारने के लिए उनको जो है समय समय पर कृमिनाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह से ज़रूर दें। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।